तेजस्वी यादव तो खुद ही बेरोजगार आदमी है। यही नीतीश कुमार जी छाती पीट पीट के कह रहे थे कि बिहारियों को बिहार के अंदर अवसर प्रदान करेंगे, आज महीनों बीत गए। कौन पीएम मटेरियल होंगे नहीं होंगे हैं तो आप सामने आइए, चुनाव लड़िए, बनिए पीएम। कि वो जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम बिहार में डबल इंजन की सरकार में ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, वो हमने एक्सपोज करने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जन अधिकार पार्टी आज अपना छठा स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर के कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यक्रम में केक भी काटा गया है। और आपको बता दें कि जाप के जो संरक्षक हैं पप्पू यादव इन दिनों जेल में बंद हैं। इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनके उपस्थित नहीं रहने से पार्टी में असर पड़ता दिख रहा है। क्या कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से वो जेल गए हैं और सरकार क्या कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है लगातार, इसको लेकर के जाप के जो तमाम नेता हैं सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जाप के प्रवक्ता श्याम परवेज जी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या पप्पू यादव के पार्टी में उपस्थित नहीं रहने से कितना कमज़ोर पड़ रही है पार्टी। श्याम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे द इंडिया टॉप में। ये बताइए कि आपके संरक्षक जो है पप्पू यादव जी इन दिनों जेल में हैं, छठा स्थापना दिवस मना रहे हैं आप लोग, उनके अनुपस्थित रहने से कितना असर पड़ रहा है पार्टी में? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मुखिया, हमारे गार्जियन हमारे साथ नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव तो है। मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी का बहुत स्पष्ट संदेश अभी उनके माध्यम से लिखित रूप में प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखा है कार्यकर्ताओं के बीच में, ताकि मनोबल बना रहे। और उनका स्पष्ट संदेश है इस बात को लेकर के सरकार चाहे जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव की इच्छा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए जितने भी हथगंडे अपना ले, परंतु जन अधिकार के एक भी कार्यकर्ता को इस हथगंडे से टूटने की ज़रूरत नहीं है, मनोबल को और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो जन अधिकार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दुख तो निश्चित रूप से है, नेताजी हमारे बीच में नहीं है, मगर मनोबल हम लोगों का और मजबूत हो रहा है। और जिस प्रकार से पार्टी नेताजी की उपस्थिति में लोगों की सेवा करती थी, लोगों की मदद करती थी, आप आज भी देख रहे होंगे कि हम लोग बाढ़ के और कोविड में भी, नेताजी के जाने के बाद भी कोविड के समय में और बाढ़ के अभी जो हालात बनी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको दिख रहा होगा तो वो जन अधिकार के लोग हैं। और जन अधिकार पार्टी की एक विचारधारा जो पार्टी की स्थापना के समय रखी गई, पार्टी के उसी विचारधारा के साथ पार्टी आजीवन आगे बढ़ती रहेगी। और वो है कि लोगों के हित के लिए लड़ना, लोगों के हित के लिए काम करना, लोगों के लिए आवाज़ बनना और लोगों को मदद करना। ये जन अधिकार पार्टी का प्रथम और एकमात्र एजेंडा है, जो आज स्थापना दिवस के अवसर पर सारे कार्यकर्ताओं को इस बात को याद कराया गया और बिहार की जनता को भी ये मैसेज दिया गया। समय हमारे अनुकूल भले ही ना हो, परिस्थिति हमारे अनुकूल भले ही ना हो, मगर जन अधिकार के लोग न डरे हैं न डरेंगे और मनोबल हमारा और मजबूत हो रहा है। बिहार की जनता जो है, तमाम जनता ये जानना चाहती है कि पप्पू यादव को जेल से क्यों नहीं छुटाया जा रहा है, कि कब तक छूटेंगे वो, क्या अपडेट है इसमें? देखिए, कब तक छूटेंगे ये तो बिहार की सरकार बता दे। न्याय पे तो विश्वास हम लोगों का आज भी बना हुआ है, मगर जिस प्रकार से न्यायालय का व्यवहार रहा है अब तक, इस पे अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में न्यायालय पे संदेह पैदा होने लगा। और जब न्यायालय पे, जब देश के अंदर न्यायालय पे लोग संदेह करना लगे, इसका मतलब है कि लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, मगर नहीं चाहने के बावजूद भी आप समझिए कि इसी बिहार के अंदर एक लीडर जिसको स्वास्थ्य के ग्राउंड पे बेल मिल गया, सजा याफ्ता आदमी को बेल मिल जाता है, दूसरे लीडर को, पप्पू यादव जी भी तो बीमार है ना, बिना केस के 4 महीने से रखा गया। तो ये कौन सा व्यवस्था है, कौन सी न्याय प्रक्रिया है, कौन सा न्यायालय है? इस पे कितना विश्वास हम कर सकते हैं? जब दो बहुत स्पष्ट उदाहरण आपके सामने दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा होता है भाई साहब, जबकि संदेह नहीं करना चाहिए। तो आज अगर जब न्यायालय पे संदेह पैदा होने लगा लोगों के मन में, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र जो है वो अब खत्म हो गया देश से। आपकी तरफ से लगातार बिहार सरकार नीतीश कुमार पे आरोप लगाता रहा है कि नीतीश कुमार ही उनको जेल में डालें, कितना आरोप सही है? क्या आप लोग मानते हैं कि आरोप सही है जो पप्पू यादव को ज़बरदस्ती जेल में डाला गया, फिर क्या मामला था? देखिए, कोई आरोप पे आप मत जाइए, या हम कोई आरोप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पप्पू यादव जी जेल के बाहर थे और जन अधिकार के लोग जो सेवा कर रहे थे, उससे नुकसान किसका था और फ़ायदा किसका था? फ़ायदा बिहार के आम जनता का था, बिहार के गरीब का था, बिहार के दबे कुचले लोगों का था। मगर नुकसान किसका हो रहा था? नुकसान निश्चित रूप से सरकार का हो रहा था,
क्योंकि सरकारी तंत्र को और सरकारी सिस्टम को हमने एक्सपोज किया कि वो जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम बिहार में डबल इंजन की सरकार में ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, वो हमने एक्सपोज करने का काम किया कि यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हो रहा और विकास के नाम पे बिहार के अंदर लूट हो रहा है। आप समझिए भाई साहब एक बात कि आज मैंने देखा है कि बिहार में कमोबेश कितना पंचायत, 4,500 पंचायत, इस पंचायत में एक मुखिया को कोविड के नाम पे मास्क के लिए 8 लाख रुपए का फंड दिया गया, एक मुखिया को, केवल मास्क के नाम पे। आप ईमानदारी से ये कह दीजिए कि कोई भी ऐसा मुखिया जिसने 80,000 का मास्क बांटा हो पूरे बिहार में। तो ये आपदा में अफसर ढूंढने वाले लोग जो है वो सरकार के अंदर आज बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी लूट कर रहे हैं। जब लोग दाल रोटी को तरस रहे हैं, दवाइयों को तरस रहे हैं, लाखों लोग इस कोविड के महामारी में बेरोजगार हो गए, नौकरियां छोड़नी पड़ी उनको, आज लालन यापन के लिए मुसीबत बन गया। उस समय लोगों का, जनता का, गरीब का गाढ़ा खून पसीने की कमाई सरकार अय्याशी के साथ उड़ा रही है। 8 लाख रुपए का मास्क, सिर्फ मास्क एक मुखिया को दे दिया गया, जबकि सच्चाई है कि वो 80,000 का मास्क नहीं बांटा। उस पर इंक्वायरी बैठवा दीजिए। अगर कोई एक मुखिया पूरे बिहार के अंदर 8 लाख रुपए की मास्क बांटा हो तो आप कह दीजिए हमको कि हम गलत बोल रहे हैं। जब पप्पू यादव जेल से बाहर थे, लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं, सड़कों पे छात्रों के साथ हो या जनता के साथ हो उतरते रहे, लेकिन इन दिनों उनकी कमी खल रही है। बिहार के सड़कों पे हो, पटना के सड़कों पे हो, और मुद्दों को जिस तरह से उठाते थे वो इन दिनों नहीं उठ रहा है। और आज छठा स्थापना दिवस में भी जिस तरह से दिख रहा है कि पार्टी में उपस्थित नहीं है, वो कितनी खाली महसूस कर रहे हैं आप लोग? ये कार्यकर्ताओं में जोश उसी तरह है या फिर कमी आई है? देखिए, जोश तो हम लोगों में बिल्कुल है और हम लोग ज़्यादा उत्साहित और काम का जो लगन है अब हम लोगों में ज़्यादा है, क्योंकि जो इतना बड़ा व्यक्तित्व पप्पू यादव जी का जन अधिकार के साथ जुड़ा है, आज उनकी उपस्थिति में उनकी व्यक्तित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और नेताजी हम लोगों से लगातार ये अनुरोध करते रहे जेल जाने के समय में भी कि जो विचारधारा पार्टी की रही और जिस प्रकार से पार्टी सेवा के भाव से लोगों के बीच में रहती आई, हमारे अनुपस्थिति में भी पार्टी उसी प्रकार से चलनी चाहिए। और ये हम सब ने संकल्प लिया है और ये कर रहे हैं। मगर ये बहुत मुश्किल काम है। जितना बड़ा व्यक्तित्व पप्पू यादव जी का है, हमारे नेताजी का है, उनकी कमी तो शायद हम लोग 10 जन्म में पूरा ना कर पाएँ, मगर एक कोशिश है, एक प्रयास है। कमी तो निश्चित रूप से है। जेडीयू के राष्ट्र परिषद की बैठक में पीएम मटेरियल बताया गया नीतीश कुमार को। पप्पू यादव होते तो क्या रिएक्शन होता? अभी एक प्रवक्ता के तौर पे कैसे देखते हैं इसको? देखिए भाई साहब, आप समझिए कि आज परिस्थिति क्या है। आज परिस्थिति ये है कि बिहार की आधी आबादी बाढ़ से डूब गई है, जनजीवन आधी आबादी का अस्त व्यस्त है, और मुद्दों से गुमराह करने के लिए मीडिया के अंदर नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है कि फलाने के पोस्टर से फलाने गायब हो गए, फलाने ने फलाने के ऊपर क्या बयान दिया। पूरा मीडिया, मैं आपके माध्यम से ये पूरे मीडिया से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इससे किसी जनता का सरोकार है? कौन पीएम मटेरियल होंगे, नहीं होंगे, हैं तो आप सामने आइए, चुनाव लड़िए, बनिए पीएम। किसी को, हर आदमी को पीएम बनने का या पीएम के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार है। इससे जनता से को क्या लेना देना है? क्यों इसको इतना तूल देते हैं आप लोग? आज बाढ़ के मुद्दे पे बात क्यों नहीं हो रही है? बिहार में 13 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के नाम पे सरकार ने कितना पैसा निकाला है और उसका जमीन पे कितना पैसा पहुंचा है, उससे लोगों को कितना सुविधा मिल रहा है? चर्चा और मीडिया को इस पे प्रश्न पूछना चाहिए। आपको जाकर ग्राउंड रिपोर्ट वहां करना चाहिए। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पे सवाल ही नहीं करना चाहिए। ये फालतू सवाल है। ये बताइए कि पप्पू यादव पीएम मटेरियल है कि नहीं? देखिए, हम पीएम मटेरियल हैं कि नहीं है, हमने बोला कि हमारा एकमात्र उपदेश है कि हम लोगों के बीच में और हम लोगों के लिए खड़े हैं, जनता के लिए खड़े हैं। हमको वोट नहीं मिला, हम सदन में नहीं पहुंच पाए, हमको जनता से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम आज भी चुनाव हारने के बाद भी पप्पू यादव उसी प्रकार से लोगों के लिए खड़े हैं जिस प्रकार से पहले खड़े थे। तो हमको वोट देने से
हम ये तय नहीं होगा कि हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारा एक उपदेश है कि हम लोगों के लिए बने हैं, लोगों के लिए मरेंगे, जनता हमको चुने या ना चुने। एक अखबार का रिपोर्ट है कि कोरोना काल में 14 लाख से ज़्यादा नौकरियां बिहार के लोगों की चली गई, लेकिन बिहार सरकार चुनाव के दरमियान जो एनडीए के गठबंधन थी उन्होंने कहा कि 19 लाख रोजगार देंगे और उल्टा 14 लाख से ज़्यादा रोजगार चली गई है, नौकरियां चली गई है। लेकिन फिर भी मुद्दों की बात नहीं हो रही है। आप लोग मुद्दा उठाने का काम करेंगे, जिस तरह से पप्पू यादव मुद्दा उठाते रहे हैं, सड़कों पे आते रहे हैं, उनकी कमी खल रही है, क्या आप लोग मुद्दों की बात हमने अभी आपको क्या बोला कि आप ज्वलन मुद्दा से भटकाया जा रहा है। हमने बोला ना आपको, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि कोविड के समय में लोगों की, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, आज लोगों को खाने को नहीं है। सवाल उस पे होना चाहिए। यही नीतीश कुमार जी छाती पीट पीट के कह रहे थे कि बिहारियों को बिहार के अंदर अवसर प्रदान करेंगे। आज महीनों बीत गए, कितने लोगों को रोजगार दिया गया और कितने लोगों को रोजगार देने की बात की गई या उसके ऊपर कोई ब्लूप्रिंट बनाया गया? नीतीश कुमार जी इस बात को बता दें। आपके साथ सहयोगी में आपकी भाजपा की सरकार है, जिस केंद्र में जिसकी शासन है, आप तय कर लेते ना। प्रधानमंत्री से जाके बैठक किए, आप जातीय जनगणना पे बैठक की, आप रोजगार पे भी जाके बैठक करके आ जाते ना कि बिहार के अंदर रोजगार, जो आपने कहा है कि लाखों लोग जो बेरोजगार हुए उनको रोजगार देने के लिए आपके पास क्या प्रोविजंस है, क्या आपने सोच रखा है, वो देश की और बिहार की जनता के सामने रखना जरूरी है। तेजस्वी यादव लगातार रोजगार के लेकर के मुद्दे उठाते रहे हैं। 19 लाख रोजगार का क्या हुआ कोई पता नहीं है। आप लोग सवाल कर रहे हैं कि नहीं? वो तेजस्वी यादव तो खुद ही बेरोजगार आदमी है, उनसे ये सब बात। देखिए, अगर सत्ता पक्ष आज कुछ भी कर रहा है या उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि विधानसभा के अंदर जो विधायक विपक्ष के हैं उनको गुंडों मवालियों की तरह मारा जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आज बिहार की जो तथाकथित और चुनी हुई विपक्ष है वो बिल्कुल और बिल्कुल विकलांग है। और तेजस्वी यादव को तो खुद डर है ईडी का, सीबीआई का, इसीलिए तो छुप के घर में बैठे रहते हैं। सड़क पर उतर कर, विपक्ष का मतलब क्या, सड़क पर उतर कर हमको गिरफ्तार किया गया बिना केस के, 4 महीने होने को हैं, मगर हमारे नेता आज हमारे बीच में नहीं है, मगर जन अधिकार पार्टी का एक एक सैनिक आज लोगों के लिए खड़ा है और लोगों के लिए लड़ रहा है। और सरकार को जब जब, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, आप हमारे नेताजी के जेल जाने के बाद भी जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता सड़क पर उतरने का काम किया। और जब जब जरूरत पड़ी सरकार को उसको आईना दिखाने का जन अधिकार पार्टी कर रही है और करती रहेगी। मगर आप समझ लीजिए कि बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव जी और राजद की जो तथाकथित जो विपक्ष है, वो जन अधिकार पार्टी ऐसा मानती है कि वो विकलांग विपक्ष है और ये विकलांग विपक्ष का ही देन है कि बिहार आज इतना गर्क में चला गया। किसी भी ज्वलन मुद्दे पे इन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया। आज जो काम हम करेंगे कल उसके ऊपर ये लोग आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये वही काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जाप के प्रवक्ता शाहन परवेज जी थे। चलिए, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे छठा समारोह मनाया जा रहा है जन अधिकार पार्टी का। और इसी के साथ हम आपको छोड़ के चलते हैं। जिस तरह से शाहन परवेज ने बताया कि जो जाप के संरक्षक हैं उनकी कमी तो खल रही है, लेकिन उनकी कमी को पूरा करने के लिए हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और सड़कों पे उतरेंगे। जो मुद्दे को लेकर के पप्पू यादव सड़कों पे उतरते तो उसको मुद्दे को लेकर के सड़कों पे जल्दी ही उतरेंगे। देखते रहें द इंडिया टॉप में, आपके साथ विशाल यादव। धन्यवाद।